बहू बहू क्या हो गया बाबूजी, आप इतना चिल्ला क्यों रहे हैं? पापा, आपका दिमाग खराब हो गया क्या? तो आपने मेरी बीवी के ऊपर हाथ उठा दिया। चुप कर। अगर तूने एक शब्द भी मुंह से निकाला ना, एक थप्पड़ तेरे भी लगेगा। अरे हो गया पापा आपको? एक तो मेरी बीवी के ऊपर हाथ छोड़ दिया, ऊपर से मुझे मारने की बात कर रहे हैं। कल दारू पी के तो नहीं आए आप? हाँ, हो गया है मुझे कुछ। जी कर रहा है तुम दोनों को ना कुछ कर दूं मैं। अरे शर्म आती है तुझे अपना बेटा कहते हुए? इस घर में रहते हुए तेरे छोटे भाई के साथ इतना सब कुछ हो गया और तुझे पता भी नहीं लगा। अरे हो गया आपको? कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हैं? हमने क्या कर दिया धर्मेंद्र के साथ में जो आप ऐसे इल्जाम लगा रहे हैं हमारे ऊपर? अरे धर्मेंद्र आया था यहाँ पर, और ना तो ये अनजान बनने का ढोंग मत कर मेरे सामने। सब कुछ पता है तुझे। देखो पापा, ये ना मंदगढ़ंत कहानी बनाना बंद कर दो। आप कुछ भी झूठ बोलोगे और आपकी बात पर मैं विश्वास मान लूंगा। और अगर धर्मेंद्र यहाँ आया होता तो रिंकी कम से कम मुझे बताते तो सही कि धर्मेंद्र आया था। धर्मेंद्र यहाँ आया ही नहीं है। अबे बेटा, मुझे इग्नोर मत करना। आज जो भी इस वीडियो को एक लाइक करके सब्सक्राइब करेगा उसको 2 घंटे में खुशखबरी मिलेगी। यकीन ना हो तो करके देख लो और जाते जाते कमेंट में हर हर माह पूछ अपनी बीवी से। धर्मेंद्र यहाँ आया था, इसने उसके ऊपर हाथ उठाया और उसे इस घर से धक्के मार के निकाल दिया। देखो पापा, कुछ भी मत बोलो। ये नहीं कि आपका मन करेगा कुछ भी बोलने का और हम विश्वास मान लेंगे। बहुत हो गया, आपको एक चीज समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, उस चीज को समझो। रिंकी ने बताओ ना, यहाँ धर्मेंद्र नहीं आया था। क्या धर्मेंद्र आया था यहाँ पर? हाँ आया था तुम्हारा भाई और भगा दिया मैंने उसको यहाँ से। सही कह रहे हैं ये। भैया, भाभी नमस्ते। तू यहाँ क्या कर रहा है? भैया से मिलने आया था। अभी ये आपने कैसे कपड़े पहने? तेरे को क्या लेना देना उससे? और तू गांव में रहता ना, तेरे को क्या पता कि शहर में कैसा रहना सहना होता है, लोगों को क्या कपड़े पहनने होते हैं। तुम्हारे जैसे लोगों को कुछ नहीं पता होता, अनपढ़ हो तुम। ये बता कि तू यहाँ पे करने क्या आया है? पैसे मांगने आया होगा, है ना? भिखारी तो तू है ही, और तेरे बस की कुछ काम है नहीं। बस मुंह उठा के आ जाएगा। भैया से पैसे मांगने शर्म भी नहीं आते कि भैया की शादी हो गई, अपना घर है, फिर भी मांग मांगता ही रहेगा। रहते तो तुम लोग गाँव में हो, लेकिन खर्चा तुम्हें विनय से लेना है। और तू एक बात बता, तुझसे घर से बाहर तो निकला नहीं जाता। तू यहाँ गाँव से दिल्ली कैसे आ गया अकेले? नहीं भाभी, मैं कोई पैसे लेने नहीं आया हूँ, बल्कि भैया की बहुत याद आ रही थी तो मिलने चला आया। अरे बस रहने दे, ये फालतू की बातें किसी और को समझाइयो। कोई भाई की याद नहीं आ रही थी, पैसे की याद आ रही थी तेरे को। तू और तेरा बाप दोनों ना एक ही थाली के चट्टे बट्टे हो, दिखाई देंगे। भाई की कभी हालत नहीं पूछी होगी फोन करके कि कैसा है, किस हालत में है, क्या कमा रहा है, क्या काम करके कमा रहा है, कैसे कमा रहा है। लेकिन हाँ, मांगने के लिए पहले आ जाएंगे मुंह उठा के। अरे पहले तो फोन करके मांगते थे, अब सीधा घर में घुसे चले आते पैसे मांगने के लिए। शर्म नहीं आती? अरे तुम लोगों की वजह से मेरे शौक पूरे नहीं होते। एक दिन तो बेच खाओगे तुम लोग हमें। अभी तक तो तेरा बाप आता था, अब तूने भी आना शुरू कर दिया है यहाँ पे पैसे मांगने के लिए। नहीं भाभी, मैं कोई पैसे ऐसे लेने नहीं आया हूँ, बस भैया की याद आई थी तो इसलिए मिलने चला आया। और अब बड़ा हो गया ना तो घर वाले भेज देते हैं। ट्रेन का रास्ता मेरे को पता ही है, तो फिर टिकट बुक कर लीजिए तो आ गया। हाँ, सब समझ आ रहा है मेरे को। कितना घूमना था और कितनी ऐश करनी थी तेरे को दिल्ली में आके। गांव के लोगों, बचपन से तो तुम गांव में रहे हो, अब भाई शहर में आके क्या बस गया? तुम लोगों को भी शहर की हवा चाहिए। अरे एक कपड़ों में तुमने अपनी जिंदगी बिता दी। तुम